प्यारी छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के अंतर्गत एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आइसोनियाजाइड और उसका सिंथेसिस। आइसोनियाजाइड क्या होता है, उसकी सिंथेसिस क्या होती है, उसके बाद उसका एसएआर हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिंथेसिस पढ़ लेते हैं कि आइसोनियाजाइड का सिंथेसिस क्या होता है। तो आइसोनियाजाइड जो है वो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, जो बेसिकली क्या है, जो केमिकली ये क्या है, हाइड्राजीन का डेरिवेटिव है, जिसको यानी हाइड्राजीन का डेरिवेटिव है और आइसोनिकोटिनिक एसिड का। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हम इसको केमिकली हाइड्राजीन और आइसोनिकोटिनिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, आइसोनियाजाइड। तो आइए देख लेते हैं सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो सिंथेसिस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, आइसोनिकोटिनिक एसिड। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि आइसोनिकोटिनिक एसिड क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। आइसोनिकोटिनिक एसिड क्या है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप ध्यान से देखिएगा। आइसोनिकोटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया आइसोनिकोटिनिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड। और इसको हम क्या करते हैं कि इथानॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ, इथानॉल के साथ। इसको हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं C2H5OH। इसको हम क्या करते हैं, इथानॉल के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये क्या है, इथानॉल। तो हमें प्राप्त होता है क्या, इथाइल आइसोनिकोटिनेट। क्या प्राप्त होता है, इथाइल आइसोनिकोटिनेट। होता क्या है कि जो हमारा ये OH है, ये OH यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के क्या बना लेता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो C2H5 है, ये जा करके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है। तो एक बार हम कोशिश करते हैं बनाने की, देखिए ज़रा ध्यान से। इसको क्या करेंगे, ऐसे जैसा एज इट इज़ है स्ट्रक्चर वैसे बना लीजिए आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, OC2H5, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इथाइल आइसोनिकोटिनेट। इथाइल आइसोनिकोटिनेट, इसी को हम बोलते हैं क्या, इथाइल आइसोनिकोटिनेट। अच्छा, इसी में आपको क्या करना है, जो इथाइल आइसोनिकोटिनेट है, इसको आपको क्या करना है, इसी को हाइड्राजीन के साथ आपको रिएक्ट करा देना है। तो यहाँ लिखिए प्लस, क्या करना है, हाइड्राजीन के साथ आपको रिएक्ट करा देना। ये क्या है, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ आपको क्या करना है, रिएक्ट करवा देना है। उसके बाद आपको क्या क्या बनेगा, जब ध्यान से देखिए, जो ये हाइड्रोजन है आपका, ये जो हाइड्रोजन आप देख पा रहे होंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल आपका ले करके, यानी जो आपका ये C2H5O है, इसको अपने साथ ले करके क्या बनाएगा, C2H5OH, यानी इथेनॉल निकल जाएगा। क्या होगा, इथेनॉल यहाँ से निकल जाएगा। और फाइनली क्या होगा, एक आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा इस प्रकार से, CONH NH2। जो ये NH2 बचा हुआ है, NH2, इसको आपको इस कार्बन से अटैच कर देना है नाइट्रोजन के साथ। ये जो आपका हाइड्रोजन का पार्ट बचा हुआ है, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन का पार्ट है। ये प्रीवियसली जो भी आपके पास मॉलिक्यूल था वो है, ठीक है। कीटोन जो भी प्रेजेंट था उसको हमने, कार्बन ग्रुप को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोनियाजाइड। क्या बोलते हैं, आइसोनियाजिड। क्या बोलते हैं, आइसोनियाजिड। यही आपकी मेन ड्रग है, यही क्या है, मेन ड्रग है। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो सिंथेसिस है आपकी वो क्या है, ये बेसिकली स्टार्ट होती है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आइसोनिकोटिनिक एसिड है। आइसोनिकोटिनिक एसिड
एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन के अंदर एक कार्बन को हटा करके वहाँ पे एक नाइट्रोजन लगाया गया है और ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया गया है। उसको क्या किया गया है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया गया है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O के रूप में निकल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो C2H5OO C2H5 है, ये जा करके यहाँ पे आपका अटैच हो जाता है। तो इस तरह से क्या बनता है, इथाइल आइसो निकोटिनेट। और बेसिकली इसका जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से C2H5O यानी C2H5OH के रूप में एक मॉलिक्यूल निकलता है। और ये जो हाइड्रोजन का पार्ट है वो बेसिकली क्या होता है, जा करके इस कार्बन के साथ, यानी जो कार्बन है यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, आइसोनियाजेट। अब बात करें अगर आइसोनियाजेट की, अगर हम बातचीत करें आइसोनियाजेट की, तो कैसे क्या होता है, जरा देखते हैं ध्यान से कि इसका SAR क्या होता है। आइसोनियाजेट का जो SAR है वो जरा ध्यान से देखते हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, जैसा अभी आपने देखा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये क्या है, आइसोनियाजेट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस प्रकार इसका SAR पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ये इसका बेसिकली जो नंबरिंग है, हम बेसिकली नंबरिंग जो है कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर, इसके बाद 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6 नंबर। तो भैया जो ये आपका जो स्टार्टिंग है ये बेसिकली कहाँ से हो रहा है, जहाँ से नाइट्रोजन एटम यानी हेट्रो एटम जहाँ पे प्रेजेंट है। तो जरा ध्यान से देख लेते हैं कि ये जो आपका पोजीशन अगर हम बात करें 4 की, तो 4 पे जो है जो आपका कार्बोहाइड्राजीन शुड एट पोजीशन 4, यानी कार्बोहाइड्राजीन जो ये आपका मॉइटी है ये कहाँ पे होना चाहिए, ये आपका 4 नंबर पे होना चाहिए। तो लिख लीजिए जरा, कार्बोहाइड्राजीन should be at पोजीशन 4, किस पोजीशन पे होना चाहिए, 4 नंबर पे। इसके बाद जो आपका इसमें बीच में जो नाइट्रोजन एटम है, ये जो नाइट्रोजन एटम है आप देख पा रहे हैं, ये जो नाइट्रोजन है इसके विषय में बात कर लें। तो जो नाइट्रोजन है शुड बी अनसब्स्टिट्यूटेड, इसमें कोई किसी भी तरह कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। नाइट्रोजन शुड बी अनसब्स्टिट्यूटेड, यहाँ कोई भी सब्स्टिट्यूशन संभव नहीं है। अगर हम बात करें इसकी, इस जो आपकी चैन है यहाँ की नंबरिंग की, अगर हम इसको 1 नंबर दे दें और इसको 2 नंबर दे दें, तो जो 2 नंबर पे जो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन H1 H2 H3 में प्रोड्यूस, क्योंकि ये 2 नंबर हो गया हाइड्रोजन का, तो ये क्या नाम, ये है जो तीसरा, ये हाइड्रोजन तीसरा ये है। इसको जो H1 और H2 है, यानी आप H1 को अगर हम इसको H1 मान लें, इसको H2 मान लें, इसको H3 मान लें, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या प्राप्त होगा, इससे इनएक्टिव कंपाउंड आपको प्राप्त होगा। अगर आप इस तीनों पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ H1 H2 H3, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं H1 H2 H3 पे, तो क्या प्राप्त होता है आपको, प्रोड्यूस इनएक्टिव कंपाउंड, प्रोड्यूस इनएक्टिव और लेस एक्टिव विथ CH3, ये आपको लेस एक्टिव कंपाउंड प्राप्त होता है। अगर हम बात करें जो आपका हाइड्रोजन 3 है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, ये साइक्लो एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप अगर यहाँ आप लगाते हैं तो आपको एक्टिव कंपाउंड प्राप्त होता है। तीसरे नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे अगर क्या लगाते हैं, साइक्लो एल्काइल ग्रुप, और या यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, अगर यहाँ पे एराइल एल्काइल ग्रुप, एराइल एल्काइल ग्रुप, तो आपको क्या प्राप्त होता है,
एक्टिव कंपाउंड आपको मिलता है। ये है आपका SAR। तो हम ये बेसिकली कह सकते हैं कि जो मेन सब्स्टिट्यूशन है, और दूसरी एक पोजीशन और है, ये जो आपका, अगर ये जो रिंग है, जो पायरिडीन रिंग है, पायरिडीन रिंग अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो आपको जो एक्टिविटी है कंपाउंड की पूरी तरीके से वो एबॉलिश हो जाती है, पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाती है। तो अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ पायरिडीन, replacements of pyridine, loss in activity या आप ये कह सकते हैं कि डिक्रीज द एक्टिविटी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है आइसोनियाजिड का जो है सिंथेसिस है, और इसके साथ ही ये SAR है। तो ये पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो आपका पैरासाल्सिलिक एसिड के विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे, है ना। ये मैंने आपको आसान ढंग से और इजी भाषा में बताने की कोशिश की। आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों में इसको शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।